हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायज़ादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम समझेंगे कि कैसे आप बिना किसी की मदद लिए खुद ही एक लीगली कंप्लाइंट बिल ड्राफ्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में, कहीं भी, कभी भी। तो आपको कुछ नहीं करना है, digilawyer.ai वेबसाइट पर आना है, ड्राफ्टिंग सेक्शन में जाके लास्ट विल पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा सेल्फ ड्राफ्टेड विल का, उसमें जाके आपको ड्राफ्ट रेसिप्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि वो टेस्टेटर के बारे में पूछ रहे हैं। टेस्टेटर वो इंसान होता है जो ये विल बना रहा है। अगर मैं अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा हूँ तो मैं टेस्टेटर हूँगा जो कि विल बना रहा है। तो यहाँ पे आप टेस्टेटर की इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एग्जीक्यूटर कौन होता है। तो एग्जीक्यूटर वो इंसान होता है जो आपकी विल को बेनिफिशियरी तक पहुँचाता है। आपकी विल को एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल्स लिखेंगे जो आपकी विल आपके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब बेनिफिशियरी डिटेल्स, तो बेनिफिशियरी वो होता है जो आपकी विल को इनहर्ट करेंगे। अगर आप अपने बेटे बेटी किसी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं तो वो यहाँ पे बेनिफिशियरी होंगे। अब बेनिफिशियरी पर्सन भी हो सकता है और कोई चैरिटी भी हो सकती है। तो आपके हिसाब से जो आपको सही लगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप इस टैब में फिल करेंगे। अब ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी कौन होता है? किसी सिनेरियो में अगर आपका नॉर्मल बेनिफिशियरी आपका सम इनहेरिट नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आप एक ऐसा नाम देंगे जो उसकी जगह उसके ना होने पर आपकी प्रॉपर्टी का देखभाल करेगा। अब इस टैब में आप अपने एसेट्स के बारे में बताएंगे। अब आपके एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है या और कोई एसेट हो सकता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हैं और वो एसेट का शेयर जो आपने बेनिफिशियरी का नाम पीछे दिया था, जैसे मैंने 2 लोगों का नाम दिया था, तो उनमें कितने % का शेयर जाएगा वो भी आप इस टैब में फिल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो प्रीव्यू फॉर्म में देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें फीड कर रहे हैं वो एग्रीमेंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपके बिल में आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी 2 लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी तो उनकी इन्फॉर्मेशन है फीड हो गई। ज्वेलरी मैंने सिर्फ ट्रस्ट को दी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फीड की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ पा रही है। अब आगे बढ़ के देखते हैं रेसिडुशियल बेनिफिशियरी डिटेल्स। अब अगर कई बार डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कोई प्रॉपर्टी ऐसे रह जाता है जिसकी हम विल में बात नहीं कर पाए या विल के बाद आई, तो वो हम किसको देंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की जाएगी। अब अगर आपकी देख रेख में कोई बच्चा है जो 18 वर्ष से कम का है और उसके 18 वर्ष होने से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उसका देखभाल कौन करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और आपकी देखने में कोई बैठा है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आप किसको देंगे वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब जब आपकी डेथ होगी तो उसके बाद आपकी बॉडी के साथ क्या करना है वो रिक्वेस्ट भी आप इस फॉर्म में भर सकते हो। इस बिल को हम साइन कब करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन होगी और कौन से स्टेट के लॉज हमारे एप्लीकेबल होंगे बिल पे वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। और ये बिल आपकी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये बिल बन गई। बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही आसान प्रोसेस और एक बिल जो लीगली कंप्लाइंट भी है बन के तैयार हो चुकी है, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं पेमेंट की ओर। अब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी करना चाहेंगे, ब्रांडिंग भी रिमूव कर सकते हैं हमारी, और एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन भी कर सकते हैं कि अगर आप कुछ डाउट हो कि आपके कोई एसेट है जो आप इसमें नहीं मैच कर पाए तो उसके लिए आप एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अब मैं पेमेंट की ओर बढ़ूंगा। पेमेंट करना भी बहुत आसान है, जैसे मैं अब QR पेमेंट करने वाला हूँ। अब आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने ड्राफ्ट पर। तो यहाँ जो आप ड्राफ्ट देख रहे हैं ये आपका फाइनल ड्राफ्ट है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जिस वर्जन, अगर आपको डॉक्स में चाहिए तो आप डॉक्स में कर सकते हैं, PDF में करना चाहें तो आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपकी ये विल डाउनलोड हो चुकी है और जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड की थी वही इसमें आई है। तो देखा आपने आप कितनी आसानी से बिना किसी एक्सटर्नल मदद के खुद ही बैठ के अपने घर से एक विल तैयार कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं कुछ ही ईजी स्टेप्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें।